एसवी एग्जाम मैंट्रा में आपका स्वागत है। द 23rd of July 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। FCRA का क्या मतलब है? ऑप्शन अ, वित्तीय अनुपालन और राजस्व अधिनियम। ऑप्शन बी, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। ऑप्शन सी, वित्तीय नियंत्रण और नियामक प्राधिकरण। ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। आंसर है ऑप्शन बी, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। FCRA का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो विदेशी योगदानों की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है। विकल्प गलत है क्योंकि फिस्कल कंप्लायंस इन रेवेन्यू एक्ट FCRA का पूर्ण रूप नहीं है। विकल्प सी गलत है क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी FCRA का पूर्ण रूप नहीं है। विकल्प डी गलत है क्योंकि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट एक अलग अधिनियम है, फेरा को फीमा ने प्रतिस्थापित किया, FCRA नहीं। एग्जाम फैक्ट, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA भारत में गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इसे पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था और इसमें महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, विशेष रूप से 2010 और 2020 में। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, FCRA का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो विदेशी योगदानों की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA भारत में गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इसे पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था और इसमें महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, विशेष रूप से 2010 और 2020 में। सामाजिक कल्याण। ध्यान दें। क्वेश्चन 2, सोशल इश्यूज और वेलफेयर। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल एक प्रमुख पहल जो व्यापक रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करती है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित होती है? ऑप्शन अ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन बी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन डी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और संचालित एक प्रमुख पहल है। यह नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उद्यमिता और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देता है। एग्जाम फैक्ट, NCS पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में नौकरी ढूंढने वालों, नियोक्ताओं, कौशल प्रदाताओं और करियर काउंसलरों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य भारतीय श्रम बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और संचालित एक प्रमुख पहल है। दूसरा पॉइंट, NCS पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में नौकरी ढूंढने वालों, नियोक्ताओं, कौशल प्रदाताओं और करियर काउंसलरों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य भारतीय श्रम बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटना है। अब अंतर्राष्ट्रीय मामले पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई समुद्री साझेदारी स्थापित की है? ऑप्शन अ, ब्राजील। ऑप्शन बी, पनामा। ऑप्शन सी, मैक्सिको। ऑप्शन डी, कोलंबिया। आंसर है ऑप्शन बी, पनामा। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारत और पनामा ने एक नई समुद्री साझेदारी स्थापित की है, जिसमें लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इनोवेशन और वैश्विक कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। ब्राजील, मैक्सिको और कोलंबिया अन्य देश हैं जिन्होंने भारत के साथ यह विशिष्ट नई समुद्री साझेदारी नहीं की है। एग्जाम फैक्ट, पनामा को विश्व स्तर पर पनामा नहर के लिए जाना जाता है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला एक कृत्रिम जलमार्ग है।
यह नहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है जो जहाजों के पारगमन समय को काफी कम कर देती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत और पनामा ने एक नई समुद्री साझेदारी स्थापित की है जिसमें लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इनोवेशन और वैश्विक कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। दूसरा पॉइंट, पनामा को विश्व स्तर पर पनामा नहर के लिए जाना जाता है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला एक कृत्रिम जलमार्ग है। यह नहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है जो जहाजों के पारगमन समय को काफी कम कर देती है। टॉपिक चेंज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 4, साइंस और टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत में 6G तकनीक के विकास और इसके स्पेक्ट्रम रोडमैप पर कौन सा गठबंधन केंद्रित है? ऑप्शन अ, डिजिटल इंडिया अलायंस। ऑप्शन बी, भारत 6G अलायंस। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय दूरसंचार गठबंधन। ऑप्शन डी, इंडिया टेक अलायंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत 6G अलायंस। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। भारत 6G अलायंस भारत में 6G तकनीक और उसके स्पेक्ट्रम रोडमैप के विकास के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ने वाली विशिष्ट पहल है। डिजिटल इंडिया अलायंस 6G विकास के लिए मान्यता प्राप्त निकाय नहीं है। डिजिटल इंडिया एक व्यापक सरकारी कार्यक्रम है। नेशनल टेलीकॉम अलायंस एक सामान्य नाम है और भारत में 6G पर केंद्रित विशिष्ट निकाय नहीं है। इंडिया टेक अलायंस भी एक सामान्य नाम है और यह विशिष्ट 6G विकास पहल को संदर्भित नहीं करता है। एग्जाम फैक्ट, 6G तकनीक को 5G की तुलना में काफी अधिक गति, कम विलंबता और अधिक क्षमता प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है। इससे होलोग्राफिक संचार, विस्तारित वास्तविकता और सर्वव्यापी एकीकरण जैसे उन्नत अनुप्रयोगों को सक्षम करने की उम्मीद है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत 6G अलायंस भारत में 6G तकनीक और उसके स्पेक्ट्रम रोडमैप के विकास के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ने वाली विशिष्ट पहल है। दूसरा पॉइंट, 6G तकनीक को 5G की तुलना में काफी अधिक गति, कम विलंबता और अधिक क्षमता प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है। इससे होलोग्राफिक संचार, विस्तारित वास्तविकता और सर्वव्यापी एकीकरण जैसे उन्नत अनुप्रयोगों को सक्षम करने की उम्मीद है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब पर्यावरण की ओर। क्वेश्चन 5, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वैज्ञानिक खदान बंद करने और पुनः उपयोग करने की प्रथाओं पर भारत की पहली रिपोर्ट आरओ जारी की? ऑप्शन अ, खान मंत्रालय। ऑप्शन बी, कोयला मंत्रालय। ऑप्शन सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कोयला मंत्रालय। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। कोयला मंत्रालय ने आरओ जारी की जो खदान बंद करने और पुनः प्रयोजन के लिए वैज्ञानिक प्रथाओं पर भारत की पहली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कोयला क्षेत्र द्वारा सतत खनन प्रयासों पर प्रकाश डालती है। खान मंत्रालय खनिज विनियमन से संबंधित है लेकिन उसने यह विशिष्ट रिपोर्ट जारी नहीं की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व्यापक पर्यावरण नीति को संभालता है, न कि इस विशिष्ट खदान बंद करने की रिपोर्ट को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी की प्रक्रियाओं और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि खदान बंद करने की रिपोर्ट पर। एग्जाम फैक्ट, वैज्ञानिक खदान बंद करने में खनन की गई भूमि को स्थिर, गैर प्रदूषणकारी और टिकाऊ स्थिति में पुनर्स्थापित करना शामिल है। पुनः प्रयोजन प्रथाओं का उद्देश्य बंद खदान स्थलों को सौर फार्म, जल जलाशयों या इको टूरिज्म जैसे वैकल्पिक उपयोगों के लिए परिवर्तित करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, कोयला मंत्रालय ने आरओ जारी की जो खदान बंद करने और पुनः प्रयोजन के लिए वैज्ञानिक प्रथाओं पर भारत की पहली रिपोर्ट है। दूसरा पॉइंट, वैज्ञानिक खदान बंद करने में खनन की गई भूमि को स्थिर, गैर प्रदूषणकारी और टिकाऊ स्थिति में पुनर्स्थापित करना शामिल है। पुनः प्रयोजन प्रथाओं का उद्देश्य बंद खदान स्थलों को सौर फार्म, जल जलाशयों या इको टूरिज्म जैसे वैकल्पिक उपयोगों के लिए परिवर्तित करना है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, सरकारी योजना। क्वेश्चन 6, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। इंस्पायर कार्यक्रम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ऑप्शन सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आकर्षित करना और आवश्यक महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण करना है। शिक्षा मंत्रालय समग्र शैक्षिकी नीति पर ध्यान केंद्रित करता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। एग्जाम फैक्ट, इंस्पायर कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवतियों को विज्ञान के करियर की ओर आकर्षित करना और आवश्यक महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण करना है। ये शिक्षा के विभिन्न चरणों में छात्रवृत्तियां और फेलोशिप प्रदान करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक प्रमुख योजना है। दूसरा पॉइंट, इंस्पायर कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवतियों को विज्ञान के करियर की ओर आकर्षित करना और आवश्यक महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण करना है। ये शिक्षा के विभिन्न चरणों में छात्रवृत्तियां और फेलोशिप प्रदान करता है। रक्षा, ध्यान दें, क्वेश्चन 7, डिफेंस और सिक्योरिटी एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के संदर्भ में AEW&C संक्षिप्त रूप का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मुकाबला। ऑप्शन बी, हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण। ऑप्शन सी, हवाई इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और कमान। ऑप्शन डी, वायु रक्षा सहभागिता और युद्ध। आंसर है ऑप्शन बी, हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। AEW&C का मतलब है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। ये सिस्टम हवाई खतरों का पता लगाने और कमांड एंड कंट्रोल क्षमताएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विकल्प ए, सी और डी गलत संक्षिप्त रूप हैं। एग्जाम फैक्ट, DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है जो सैन्य प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, AEW&C का मतलब है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। दूसरा पॉइंट, DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है जो सैन्य प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय मामले पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए किस देश ने मेजबान के रूप में कार्य किया? ऑप्शन अ, ब्राजील। ऑप्शन बी, भारत। ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन डी, रूस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। भारत ने उच्च शिक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन और इसके अंतर्राष्ट्रीय शासी बोर्ड की बैठक की मेजबानी की। ब्राजील ब्रिक्स का सदस्य है लेकिन इस विशिष्ट सम्मेलन की मेजबानी नहीं की। चीन ब्रिक्स का सदस्य है लेकिन इस विशिष्ट सम्मेलन की मेजबानी नहीं की। रूस ब्रिक्स का सदस्य है लेकिन इस विशिष्ट सम्मेलन की मेजबानी नहीं की। एग्जाम फैक्ट, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक शैक्षिकी पहल है। ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक आर्थिक गुट का संक्षिप्त नाम है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, भारत ने उच्च शिक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन और इसके अंतर्राष्ट्रीय शासी बोर्ड की बैठक की मेजबानी की। दूसरा पॉइंट, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक शैक्षिकी पहल है। ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक आर्थिक गुट का संक्षिप्त नाम है। टॉपिक चेंज, पर्यावरण। क्वेश्चन 9, एनवायरमेंट और इकोलॉजी एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। कपास उगाने वाले राज्यों में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म के तहत किस स्वायत्त निकाय ने धन वितरित किया? ऑप्शन अ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NDA। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT।
ऑप्शन डी भारतीय वन्यजीव संस्थान WII। आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA स्वायत्त निकाय है जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म के तहत धन वितरण के लिए जिम्मेदार है। CPCB प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करता है। NGT पर्यावरण मामलों और विवादों से संबंधित है। WII वन्यजीव अनुसंधान और प्रशिक्षण में शामिल है। एग्जाम फैक्ट: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA स्वायत्त निकाय है जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म के तहत धन वितरण के लिए जिम्मेदार है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA स्वायत्त निकाय है जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म के तहत धन वितरण के लिए जिम्मेदार है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA स्वायत्त निकाय है जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म के तहत धन वितरण के लिए जिम्मेदार है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए मुख्य रूप से कौन सा भारतीय नियामक निकाय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI। ऑप्शन सी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। ऑप्शन डी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI भारत का प्रमुख नियामक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों को रोकने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंकिंग और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। SEBI प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। IRDAI बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। एग्जाम फैक्ट: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की स्थापना 2003 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI भारत का प्रमुख नियामक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों को रोकने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा पॉइंट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की स्थापना 2003 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1 FCRA का क्या मतलब है? विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। Q2 राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल एक प्रमुख पहल जो व्यापक रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करती है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित होती है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। Q3 भारत ने हाल ही में किस देश के साथ लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई समुद्री साझेदारी स्थापित की है? पनामा। Q4 भारत में 6G तकनीक के विकास और इसके स्पेक्ट्रम रोडमैप पर कौन सा गठबंधन केंद्रित है? भारत 6G अलायंस। Q5 किस केंद्रीय मंत्रालय ने वैज्ञानिक खदान बंद करने और पुनः उपयोग करने की प्रथाओं पर भारत की पहली रिपोर्ट RO जारी की? कोयला मंत्रालय। Q6 इंस्पायर कार्यक्रम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। पावर रिविजन जारी पार्ट 2 हाव्स। Q7 रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के संदर्भ में AEW&C संक्षिप्त रूप का क्या अर्थ है? हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण। Q8 ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए किस देश ने मेजबान के रूप में कार्य किया? भारत। Q9 कपास उगाने वाले राज्यों में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म के तहत किस स्वायत्त निकाय ने धन वितरित किया? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA। Q10 बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए मुख्य रूप से कौन सा भारतीय नियामक निकाय जिम्मेदार है?
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।